दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने योगी और मोदी को ऐसा धो डाला कि योगी को कहा कि बाबा तो खुद ही है बंदर और साहब तो खुद ही है कट्टा मास्टर। योगी मोदी को अखिलेश प्रियंका ने बिना साबुन के मानो धोया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर का आपको एक प्रकरण याद दिलाता हूं, शायद आपको याद भी हो कि बात सियासत पे चल रही थी। योगी आदित्यनाथ ने सियासत से बात करते करते अखिलेश के माता पिता और फिर अखिलेश यादव को लेकर के कुछ ऐसा कहा जिनके शब्द कुछ ऐसे थे कि ये तो खुद ही छक्के हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब जवाब देने के लिए उठे, उन्होंने जो कुछ कहा था उसे खुद भारतीय जनता वाले भी ताली बजाने लग गए थे, अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। अखिलेश ने कहा कि बात क्रिकेट के छक्के की हो रही थी, लेकिन महाराज जी ने, बाबा जी ने तो चारों तरफ छक्का ही छक्का उनको नजर आने लगा। और जब बात उन्होंने माता पिता और खानदान तक उठा ही दी है, तो फिर यह कहेंगे कि खानदान बनाने के लिए भी कुछ करना होता है, छक्कों की शादियां नहीं होती। या अखिलेश यादव ने जिस तपाक से कहा, सदन में मौजूद वहां पर विधानसभा में हर शख्स ठाका मारने लगा और फिर एक गंभीरता का सन्नाटा हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार की धरती पर। योगी आदित्यनाथ पहुंचे और कुछ कंट्रोवर्सी ना हो, उन्होंने पहुंच करके जिस तरीके से अखिलेश, तेजस्वी और राहुल गांधी को बंदर बताया, तो फिर दोस्तों अखिलेश यादव ने भी योगी को कहा कि बंदर तो ये खुद ही है। तो दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को दिन में तारे दिखा दिए, नचा दिया, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल की सेना ने मोदी को ऐसा घेरा, ऐसा धोया कि साहब मोदी को कट्टा मास्टर बता दिया, क्योंकि मोदी ही कट्टे की जो बात करते देखे थे, अगर कोई आम आदमी होता तो उस पर केस हो जाता। दोस्तों, दरअसल योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती पर पहुंचे और बिहार की धरती पर पहुंचने के बाद में जो कुछ कहा उससे बवाल मचा। उन्होंने राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को एक तरीके से बंदर बता दिया। खुद सुनिए योगी की भाषा। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। इस पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने सोचा नहीं होगा कि अखिलेश यादव उनके ऐसे धागे खोलेंगे जिससे योगी जी को दाएं बाएं झांकना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने योगी को जवाब देते हुए ऐसा आईना दिखाया कि योगी लंबे समय तक याद रखेंगे। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, जो लोग आईना देख करके आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में अगर इन्हें बिठा दिया जाए तो उससे अलग नजर नहीं आते हैं। यानी कि शब्दों को घुमा फिराकर अखिलेश यादव ने कहा कि साहब बंदर बंदर आप कहते हो, आपसे बड़ा बंदर कौन है। उधर दूसरी तरफ मोदी साहब योगी से आगे निकलने की होड़ में थे और मोदी साहब ओलफोल बक रहे थे। ओलफोल इसलिए शब्द का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो सभी को न सिर्फ झूठ बल्कि प्रोपेगेंडा ही लग रहा है। मोदी साहब कहते हैं कि बिहार में आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कराने के लिए कांग्रेस वालों की कनपट्टी पर कट्टा तान दिया था। यकीन ना हो तो सुना देता हूं आपको मोदी साहब की जुबानी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर
आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। अब दोस्तों, ये ऐसी बात थी जिसमें सवाल खड़े हुए, विवाद हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन चुनाव आयोग तो मरियल सा बैठा हुआ है कहीं पर कुंडली मार करके। दोस्तों, कांग्रेस से पहले तो तेजस्वी ने मोदी को रगड़ डाला। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। जाहिर है राहुल की सेना इस भयंकर झूठ प्रोपेगेंडा पर खामोश तो रहेगी नहीं। कांग्रेस और राहुल की सेना सुप्रिया सेनेत ने साहब को दिन में कैसे तारे दिखाए, सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और शब्द सुनिएगा क्या इस्तेमाल करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बिहार आके कनपट्टी पर कट्टे जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आप इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किस भाषा में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है प्रधानमंत्री का? जब बिहार आ रहे कट्टा, बंदूक, गोली याद आ रही है? क्या बना दिया आपने बिहार को? मोकामा में दिन दहाड़े हत्या होती है और उसके बाद एनडीए का उम्मीदवार, जब उसकी मर्जी होती है, उसकी सहमति होती है, तब उनकी गिरफ्तारी होती है। यह असलियत है बिहार की। इस देश ने प्रधानमंत्री देखे हैं और संक्षिप्त में ये बोलकर मुद्दे पर बात करूंगी। और दोस्तों, उधर प्रियंका गांधी ने मोदी की अकड़ ढीली करते हुए बिहार मतदान के 2 दिन पहले जो कुछ कहा, वो लोग चर्चा का विषय लोगों के बीच में बना हुआ है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, थेथराई मत करो, रोना बंद करो। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। दोस्तों, देश की राजनीति में अब तक जितने अपशब्द भारतीय जनता पार्टी और खुद साहब ने प्रयोग किए होंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उतना किसी राजनेता ने उतने अपशब्द नहीं कहे। फिर भी यही रोते हैं, फिर भी मोदी जी विक्टिम कार्ड ही खेलते हैं। मुझे गालियां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, नॉन बायोलॉजिकल साहब, क्या आपने कभी अकेले में सोचा कि कितने अपशब्दों का प्रयोग आपने किया है? फिर भी हर जगह विक्टिम कार्ड।
दोस्तों, ऐसे में प्रियंका गांधी ने मोदी साहब को बिना साबुन के धो डाला। कहा, मोदी साहब को एक नया मंत्रालय ही बना देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि मोदी जी को एक नया मंत्रालय बना दे, अपमान मंत्रालय। जितना मेरे परिवार वालों को गालियां दी गई, सभी को रिकॉर्ड पोस्ट में भी रखा जाए, लाइब्रेरी बना दीजिए। नौजवानों का फायदा नहीं हो रहा है तो किसका फायदा हो रहा है? क्यों बनाई ये स्कीम? ये जो सरकारें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए चल रही हैं, बस, और कुछ नहीं है। इनको कुछ दिखता ही नहीं है। मोदी जी जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा, वैसा कहा। अरे भैया, रोना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों और बहनों कि जैसे आपकी सुनवाई नहीं है आज के दिन, वैसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी सुनवाई नहीं है। सरकार चल रही है, सिंगल इंजन से चल रही है, कोई डबल इंजन नहीं है, और ये सिंगल इंजन मोदी जी चला रहे हैं। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आपने बहुत बातें सुनी है बड़े बड़े नेताओं की, आपने बहुत वादे सुन लिए, सब कुछ देख लिया। अब बदलाव का समय है। अब दोस्तों, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने जिस तौर पर मोदी और योगी को लेकर के दिन में तारे दिखाने का काम किया, मुझे लगता है कि अगर जरा कॉमन सेंस होगी, अकल होगी, नैतिकता होगी, जिम्मेदारी का भाव होगा, संवैधानिक पद के गरिमा का लिहाज होगा, तो शायद आगे जुबान संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कहेंगे मोदी और योगी साहब की इस बदजुबानी पर? अपनी बात खुल करके लिखें। बहुत शुक्रिया।